नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गलतफहमी। माही और कविता दोनों में गहरी दोस्ती थी। माही की शादी एक संपन्न परिवार में हो जाती है, वहीं कविता की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है। एक दिन कविता माही से मिलने आती है। माही उसे बहुत प्यार से गले लगाकर मिलती है और दोनों काफ़ी देर तक गप्पे मारती हैं। कुछ देर बाद करने के बाद माही को लगता है कि कविता कुछ परेशान है। माही कहती है, कविता क्या बात है? मैं देख रही हूँ तू पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर पा रही है, कोई परेशानी है क्या? कविता बोली, बहन मैं तेरे पास एक काम से आई थी। मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना है लेकिन पैसे कम पड़ गए हैं। क्या तू मुझे 11,000 रुपये दे सकती है? मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। माही ने कहा, बस इतनी सी बात, इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद माही पैसे लेकर आती है और कविता के हाथ पर रख देती है। माही बोली, क्या तेरा बेटा मेरा बेटा नहीं है? यह ले पैसे और अच्छे से उसका एडमिशन करा, और हाँ, पैसे जब तेरे पास हो आराम से लौटा देना। कविता उसे धन्यवाद देकर चली जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। इस बीच माही कविता कई बार मिली लेकिन पैसों को लेकर कोई बात नहीं हुई। एक दिन माही के पति को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो महेश बोला, रेखा वो तुम्हारे पास 11,000 रखे थे, वो देना, आज बैंक बंद है और मुझे किसी को पैसे देना है। माही ने कहा, जी वो तो मैंने अपनी सहेली कविता को उधार दे दिए हैं, उसने कहा था जल्दी लौटा देगी। महेश, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है वो पैसे वापस करेगी? माही कहने लगी, आप कैसी बात कर रहे हो? महेश कहने लगा, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो रिश्तेदारों को कोई ना कोई मजबूरी बताकर पैसे ले लेते हैं, बाद में वापस नहीं करते, और तो और उन्हें पैसों की आवश्यकता भी नहीं होती, वे तो केवल अपनी मौज मस्ती के लिए उधार लेते हैं। माही ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कविता कभी झूठ नहीं बोलती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माही कविता को फ़ोन करती है। कविता फ़ोन उठाते ही, कैसी हो माही, मैं हरिद्वार आई थी, 4-5 दिन में वापस आकर तुमसे बात करती हूँ। माही के मन में विचार आया, कहीं मेरे पति सही तो नहीं कह रहे थे? इसके यदि पैसे थे तो इतने मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं समझी और घूमने चल दी। अब तो इसका जब भी फ़ोन आएगा मैं सीधे सीधे पैसे मांग लूँगी। कुछ दिन और बीत जाते हैं लेकिन कविता का फ़ोन नहीं आता। एक दिन माही कविता को फ़ोन करती है, कविता तू तो मेरे पैसे हड़प कर बैठ गई, मैंने तेरी मदद की थी, तुम मेरे पैसे वापस करने की बजाय हरिद्वार घूम रही है। चुपचाप 2 दिन में मेरे पैसे लौटा दे, आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। अगले दिन कविता माही के घर आती है। बहन इतना गुस्सा क्यों है? यह ले अपने पैसे। माही चुपचाप पैसे ले लेती है। माही, तू मेरी बचपन की सहेली है, तू जानती है मैं झूठ नहीं बोलती। मैं तेरे पैसे लौटाना चाहती थी लेकिन तभी मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, वे हरिद्वार में रहते हैं, हमें अचानक जाना पड़ा। तेरा फ़ोन आने के अगले दिन उनका स्वर्गवास हो गया, हमें 13 दिन वहीं रुकना पड़ा। कल रात ही हम वापस आए हैं। यह सुनकर माही रोने लगी, मुझे माफ़ कर दे, मैं भूल गई थी कि हरिद्वार में तेरा ससुराल है, मुझे गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं बहन, मुझे भी माफ़ कर दे, पैसे देने में देरी हो गई। कविता पैसे देकर चली जाती है लेकिन उसके बाद कविता और माही पहले जैसी दोस्त नहीं रह पाती। वे कभी मिलती तो सिर्फ औपचारिकता से थोड़ा बोल लेती थी। एक गलतफहमी ने उनके रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।